darling, welcome to Azerbaijan. Baku, the capital of Azerbaijan, is often called as a city where past and future meets. तो हमने इसका ओल्ड टाउन कल एक्सप्लोर करा था जो कि इचेरी शहर है. अगर आपको उसकी वीडियो देखनी है देन क्लिक ऑन द आई बटन फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. आज हम एक्सप्लोर करेंगे इनका मॉडर्न टाउन. Among all the tourist attractions in the modern city of Baku, the Haidar Aliyev Center is the only one situated separately about 5 kilometers away from the Nizami Street. एंड इसके अलावा जितनी भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो एजनेट स्क्वायर से वॉकिंग डिस्टेंस पर हैं जो निज़ामी स्ट्रीट से 2 किलोमीटर ही दूर है. एंड वी एक्सप्लोर्ड ऑल दीज अट्रैक्शंस ओवर द कोर्स ऑफ 3 days एंड नॉट इन अ सिंगल डे. Is the iconic landmark in Baku and it was built by an Iraqi British architect. और ये पॉपुलर इसलिए है क्योंकि अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे इट हैज़ ऑल कर्वी लीनियर एंड फ्लोइंग फॉर्म एंड देयर आर नो शार्प एजेस विच बेसिकली रिप्रेजेंट्स द मर्जर ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर. इस प्लेस में बेसिकली एक जर्नी दिखाई हुई है हैदर अलीयेव का जो कि प्रेसिडेंट रहे हैं बाकू के. ही वॉज द 3rd प्रेसिडेंट ऑफ अजरबैजान, नॉट बाकू, आई एम सॉरी. एंड इसके अंदर एक ऑडिटोरियम भी है बट मोस्ट पॉपुलरली इट इज़ वेल नोन फॉर ऑल द म्यूज़ियम इट हैज़ एंड यहाँ पे कार म्यूज़ियम भी है. सो लेट्स एक्सप्लोर हैदर अलीयेव सेंटर. Haidar Aliyev Center is open from Tuesday to Sunday from 11 AM till 7 PM और टिकट प्राइसेस की बात करूँ तो म्यूज़ियम के लिए आपको 15 मनात पे करना होगा और वहीं क्लासिक कार म्यूज़ियम के लिए आपको अलग से 10 मनात देना होगा. एंड इन केस आप गाइड ऑप्ट करना चाहते हो तो म्यूज़ियम के लिए गाइड चार्जेस 20 मनात है और कार म्यूज़ियम के लिए 10 मनात. But I believe hiring a guide is not worth it as all the necessary details are provided in the descriptions on the museum labels. Divided into 2 parts. So that part from where you enter is the history of Azerbaijan and also it showcases the life of Haidar Aliyev. एंड वहाँ पे आपको उनके जो कार उन्होंने यूज़ करा था अपने प्रेसिडेंसी में वो सारे भी आपको दिखेंगे. एंड दिस पार्ट इज़ बेसिकली ऑल द म्यूज़ियम यू कैन से जहाँ पे सारे ट्रेडिशनल आर्टिफैक्ट्स रखे हैं इंक्लूडिंग कारपेट्स, डॉल्स, देयर एथनिक अटायर, different musical instruments, and in between you'll also see these showpieces. I would say I don't know what exactly these are, बट ये साइंस को रिफ्लेक्ट करता है. इसमें क्वांटम फिज़िक्स, इफ़ विल रीड द डिस्क्रिप्शन तो क्वांटम फिज़िक्स, केमिस्ट्री सब इसमें कुछ मिली जुली है. सो ओवरऑल दिस म्यूज़ियम हैज़ एवरीथिंग फ्रॉम पास्ट टू द मॉडर्न साइंस, then culture and also the life of the president, of the 3rd president Haidar Aliyev. जैसा कि आप देख सकते हो म्यूज़ियम के फर्स्ट पार्ट की गैलरीज बहुत ही स्पेशियस और लार्ज है एंड नेचुरल लाइट से इल्यूमिनेट हो रखी है जो इसके लुक एंड फील को बहुत ही अमेजिंग बना देती है. ऑल थैंक्स टू द एक्सपेंसिव ग्लास विंडोज enhancing the feeling of openness. Also, the minimalist design is complemented by white, smooth surfaces creating an elegant and serene atmosphere. Now this is museum's second part.
यहाँ आपको न केवल अज़रबैजानी कारपेट्स देखने को मिलेगा जो कि अपने इंट्रिकेट पैटर्न के लिए वर्ल्ड पॉपुलर है, बल्कि पुराने ज़माने के एथनिक अटायर्स और रीजनल कॉस्ट्यूम्स भी डिस्प्ले में मिलेंगे जो इस कंट्री के डाइवर्स कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसके अलावा ट्रेडिशनल आर्टिफैक्ट्स कलेक्शन में यू विल ऑल्सो फाइंड अ वास्ट एरे ऑफ फोकलोरिक डॉल्स, ज्वेलरी, वेपन्स, पोएट्री, पेंटिंग्स and musical instruments that are essential to Azerbaijan's folk culture and heritage. इन सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के आगे सेंसर लगा है, तो मैं जैसे ही इसके आगे आती हूँ ये ऑटोमेटिकली प्ले होने लगता है। कुछ अरेबिक सॉन्ग म्यूजिक ट्यून है। लोकेटेड ऑन -3 लेवल ऑफ हैदर अलीएव सेंटर, और यहाँ पे टोटल 65 विंटेज कार्स है फ्रॉम मल्टीपल कंट्रीज लाइक रशिया, जर्मन, फ्रांस एंड अर्लियर इट वाज कॉल्ड सोवियत यूनियन एंड यूएसए ऑल्सो। तो मेरे पीछे एक फायर व्हीकल है, विंटेज फायर व्हीकल, एंड यहाँ पे बहुत सारी वॉर व्हीकल भी आपको मिलेंगी एंड मोटर कार्स दिखेंगे आपको। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने एक विंटेज कार म्यूज़ियम उदयपुर में देखा था एंड दिस इज़ द सेकेंड म्यूज़ियम, बट उसका और इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इट इज़ मोर ह्यूज एंड लार्ज, और इसकी जो टिकट प्राइसेस है दैट इज़ 10 मनात पर पर्सन। Here you will find everything from luxurious European cars like Rolls-Royce, Jaguar and Mercedes-Benz to powerful American muscle cars like Chevrolet and Ford. स्पोर्ट्स कार इंथुजियास्ट के लिए भी म्यूजियम में बहुत सारे रेयर मॉडल्स हैं जैसे फरारी, मैसेरेटी एंड पोर्शे। पोर्शे 550, the first racing car of Porsche. We are at Aznep Square and this is one of the most scenic spot in Baku. जस्ट पीछे फ्लेम टावर्स दिखेगा एंड जो ये बिल्डिंग है जिसमें इतनी सारी लाइट्स जल रही, दैट इज़ वन ऑफ द फाउंडेशन इन बाकू। एंड उस साइड में देयर इज़ टीवी टावर जिसमें एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट भी है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। एंड टू माई बैक ऑन दिस साइड देयर इज़ फोर सीजन्स होटल एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव होटल इन बाकू। जो फेयरमाउंट होटल फ्लेम टावर्स में है उससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है ये। We visited here twice, once while exploring Icheri Shahar and again when covering the modern town as it's almost in the center of both. From here you can not only take a leisurely stroll along the Caspian Coastline Boulevard but also enjoy gondola ride at Mini Venice for 12 manat lasting 15 to 20 minutes. इसके साथ साथ वॉकेबल डिस्टेंस पे बाकुवाई कारपेट म्यूजियम फर्निकुलर बाकू भी है जो हम वीडियो में आगे देखेंगे। देन देयर इज़ अ पॉपुलर क्रिसेंट मॉल ऑल्सो क्लोज बाई जो आप वॉक करके भी जा सकते हो अगर आप चाहो, बट वो थोड़ा दूर है तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप एजनेफ स्क्वायर से कैब बुक कर लेना बोल्ट ऐप के थ्रू एंड दैट विल टेक यू रफली 3 to 4 मनात। Was established in the year 1967 and it has the world's largest collection of Azerbaijani carpets. In 2014 it was shifted to this building, otherwise earlier it was to a different place। और यहाँ पर in total 10,000 artifacts हैं including ceramics and metal from the 14th century, jewelry from bronze age and the carpets from 17th to 20th century। और इसका जो स्ट्रक्चर है एक फोल्डेबल कारपेट के फॉर्म में भी है, तो इससे बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस मिलता है। दूर से ही देख के पता चलता है कि ये कारपेट म्यूजियम है। कारपेट म्यूजियम इज़ क्लोज्ड ऑन मंडेज एंड ये वीक डेज में सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक ओपन होता है और वीकेंड्स पे 11 बजे से 7 बजे तक। Ticket prices for foreign visitors are 10 manat and for the guided tour you will need to pay an additional 12 manat.
अब कारपेट्स की बात करूँ तो सच में ऐसे खूबसूरत कारपेट्स मैंने इंडिया में रेयरली देखे हैं। बट ये म्यूज़ियम एक पॉइंट के बाद थोड़ा बोरिंग हो जाता है क्योंकि आप कारपेट्स को कब तक ही एडमायर कर पाओगे। But I would still not suggest skipping it as carpets are at the heart of Azerbaijani culture and heritage. अभी हमें फर्निकुलर बाकू और कुछ नहीं बल्कि यहाँ से एक ट्रेन चलती है विच टेक्स यू टू द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द सिटी, जिसे अपलैंड पार्क भी कहते हैं। और वहाँ से बाकू का प्यारा सा व्यू दिखता है, एक पैनोरामिक व्यू दिखता है। बहुत सारे लोग इसको मार्टियर्स पार्क भी बोलते हैं बिकॉज आई थिंक वहाँ पे कुछ जो लोग शहीद हुए थे उनका कुछ मेमोरियल है, जो कि हम ऊपर जाएंगे तो ही एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो अभी हम यहाँ से ट्रेन की टिकट लेंगे एंड देन वील गो अप। The ticket price for the train is 1 manat for a one-way trip and its operating hours are from Tuesday to Sunday 10 a.m. to 1 p.m. and then 2 p.m. to 8 p.m. ट्रेन से हमें पूरे 1 मिनट लगे यहाँ आने में और जस्ट पीछे फ्लेम टावर्स है और यहाँ से पूरे सिटी का एक बहुत अच्छा सा व्यू दिखता है। ये मेरे बैक साइड में पूरी सिटी यहाँ से दिख रही है, कैस्पियन सी, सारी चीज़ें, बाकू वॉइस, सब कुछ यहाँ से दिखता है। The view from here is truly mesmerizing and you can see the city's skyline seamlessly merging with the shimmering Caspian Sea in perfect harmony. ये जगह इतनी खूबसूरत है कि यहाँ से जाने का मन तो नहीं हो रहा था, बट ठंड के वजह से हमें निकलना पड़ा और बाहर आते ही हमने मार्टियर्स लेन भी देखा। और इससे थोड़ी दूर आके ही यू वोंट बिलीव एज यू विल हैव द बेस्ट एंड द क्लोजेस्ट व्यू ऑफ द आइकॉनिक बिल्डिंग द फ्लेम टावर। These towers represent flames because Azerbaijan is the land of fire, जो कि ऑलरेडी मैं वीडियोस में बहुत बार बता चुकी हूँ। सो देयर आर 3 टावर्स इन इट एंड इन तीनों टावर्स में एक टावर में फेयरमाउंट होटल है, देयर आर सम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज एंड ऑफिस स्पेसेस। एंड रात का इसका व्यू सीरियसली बहुत अच्छा है क्योंकि इसकी जो लाइटिंग्स है ना, मतलब बहुत अच्छा एक व्यू दे रही है। समटाइम्स देयर आर फ्लेम रिप्रेजेंटेशन, कभी इसमें अजरबैजान का जो फ्लैग है उसके लाइट्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो रात को आप एक बार विजिट ज़रूर करना। दो विल बी विजिटिंग दिस अगेन टुमारो इन द मॉर्निंग टू हैव अ डे लाइट व्यू ऑफ एवरीथिंग, बट रात का जो विजुअल्स है सीरियसली वर्थ द विजिट। The flame towers were completed in 2012 and the 3 towers vary in height, with the tallest standing at 190 meters, the second at 140 meters and the shortest one at 120 meters. Baku Eye is the Ferris wheel of Baku और इसमें बैठ के you'll have the entire view of the city। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखेगा कैस्पियन सी एंड टू दिस साइड देयर इज दिस फेमस वेनिस मॉल विच इज़ इन दी शेप ऑफ इन्वर्टेड लोटस। मतलब हमें लग रहा है दिस इज़ इन्वर्टेड लोटस। और इस फेरिस व्हील में देयर आर ए टोटल ऑफ 30 कैबिन्स और पर कैबिन में ऑलमोस्ट ऑल 8 to 9 पर्सन बैठ सकते हैं एंड इट विल टेक अराउंड 15 मिनट्स फॉर कंप्लीट रोटेशन। तो इसमें बैठ के you'll have the panoramic view of the city and the best part, इसमें बैठ के आपको फ्लेम टावर का भी बहुत अच्छा व्यू आएगा जो कि इस साइड में है। तो आप इसमें ज़रूर बैठना अगर आपके पास टाइम है, you will enjoy a lot. Baku Eye operates from 12 p.m. to 11 p.m. and the ticket prices are 10 manat for adults and 5 manat for children. हमने बाकू आई पे राइड एक्सपीरियंस नहीं किया क्योंकि अपलैंड पार्क से सिटी व्यू हमने ऑलरेडी एंजॉय कर ही लिया था एंड वी ऑल्सो थॉट टू सेव सम मनी। आफ्टर एक्सप्लोरिंग दीज मेनी अट्रैक्शंस वी रिटर्न टू निज़ामी स्ट्रीट वेयर वी हैव बुक्ड आवर होटल एंड होटल जाने से पहले हमने यहाँ की नाइट लाइफ एंजॉय करने का सोचा। तो सबसे पहले यहाँ का फेमस डेजर्ट ट्राई करा एंड देन वी हैड वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग डिनर।
टर्की में बकलावा बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बट जो बकलावा टर्की का होता है और अज़रबैजान का होता है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन दैट। फर्स्ट डिफरेंस इज़ कि जो अज़रबैजान का बकलावा होता है उसमें दे डोंट पुट पिस्ताचियो, मतलब पिस्ता नहीं डालते हैं वो। और यहाँ के बकलावा में यू विल फाइंड हेज़लनट, वॉलनट, आलमंड्स। और टर्की के बकलावा में ऑलवेज पिस्ताचियो इज़ देयर, और वो थोड़ा जूसी होता है क्योंकि उसमें शुगर सिरप ज़्यादा होता है। यहाँ के बकलावा थोड़े से ड्राई होते हैं, तो हमने सोचा कि हमने टर्किश बकलावा तो बहुत बार ट्राई करा है, वी वांटेड टू ट्राई अज़रबैजानी बकलावा। सो वी आर हियर एट बकलावा स्वीट होम विच इज़ ऑन निज़ामी स्ट्रीट, और हमने ये 2 चीज़ें मंगवाई हैं। सो दिस वन इज़ हेज़लनट बकलावा, इसका तो मैं नाम भी भूल गई, बट दिस इज़ नॉट बकलावा, बट ये 10 मनात का है और ये आई थिंक 2 या 3 मनात का है। तो टेस्ट वाइज मैंने इसको टेस्ट करा है, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये थोड़ा सा आई थिंक ड्राई लग रहा है, खा के देखते कैसा है। बट या इफ़ यू आर विजिटिंग अज़रबैजान, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू विजिट दिस प्लेस टू एटलीस्ट हैव द टेस्ट ऑफ ऑथेंटिक बकलावा ऑफ अज़रबैजान। We are in Malmeet Cafe on निज़ामी स्ट्रीट फॉर आवर डिनर, और हमने यहाँ पे ऑर्डर करा है शाह पिलाव। इट्स द नेशनल डिश ऑफ अज़रबैजान, तो हमने चिकन शाह पिलाव ऑर्डर करा है विच इज़ ऑफ 14 मनात। इसके साथ हमने करा है वेजी कबाब ऑर्डर, जो कि सिर्फ और सिर्फ 4 मनात का है। और हमने ब्लैक टी भी ऑर्डर करी है क्योंकि यहाँ पे ना बहुत पॉपुलर है ब्लैक टी, तो ये उसका पूरा सेटअप है ब्लैक टी का। दे हैव गिवन दिस ऑथेंटिक ग्लासेस, देन लेमन, देन दिस इज समथिंग मीठा and sandwich yes actually. So this is Hello, beer for you. How are you, darling? Welcome to Azerbaijan. Azerbaijani chai, special chai. yeah. Don't tell them bana. Açtın ağzı, dişin ağarttı. Welcome, welcome, welcome. Enjoy. This is national Shahpulov Azerbaijani. Gəlirəm, darıxmayın. The ambience of this cafe is really cozy, and the best part is that it's located in the heart of Nizami Street and is open until 2 AM at night. Now Crescent Mall is another attraction जो लोग usually skip कर देते हैं क्योंकि एक दिन में सब कुछ कवर करना थोड़ा टफ है, but you can always visit it on a lighter day during your trip. जैसे दुबई का है दुबई मॉल, सिंगापुर का है शॉपीज मॉल, वैसे ही अज़रबैजान का है क्रेसेंट मॉल। सो क्रेसेंट मॉल इज़ द बेस्ट मॉल इन अज़रबैजान, एंड यहाँ पे यू कैन शॉप एट मल्टीपल आउटलेट्स, एंड ऑल्सो दे हैव अ फाउंटेन शो जिसकी लास्ट टाइमिंग है 9 PM की। So we were lucky enough to have a look at the fountain show. The fountain show in Baku is a mesmerizing display of water, light and music set against the backdrop of the city's stunning architecture. राइट नाउ वी आर एट ग्लोरिया जीन्स, और यहाँ पे हमने ऑर्डर करा है हॉट चॉकलेट एंड दिस इज़ अ क्रोसॉ। इसका क्या प्राइस था? 8.3 मनात। दिस इज़ 8.3 मनात, सुन तो लिया ही होगा उसमें मेरे हस्बैंड की वॉइस आई रही होगी। एंड दिस इज़ अराउंड 4.5 मनात। तो हम यहाँ पे ऐसे थोड़ा रिलैक्स कर रहे, चिल कर रहे। एंड मैंने यहाँ पे देखा ना सारे कैफ़ेज़ में दे प्रोवाइड सच काइंड ऑफ थिंग्स टू कवर योर सेल्फ। तो यहाँ पे क्योंकि ठंड होती है, तो अगर कोई आउटडोर सीटिंग कर रहा है तो इससे अपने आप को कवर कर सकते हैं। तो अभी हम ये खाएंगे, देखते कैसा है। We visited Crescent Mall after our Gobustan and Absheron day trip, and my next video is all about this destination. So stay tuned and subscribe to my channel for more travel and food related content.